ठीक है, हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 10th श्लोक को देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसमें जो कलयुग के लोग हैं उनकी क्वालिटीज के विषय में शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं। तो प्लीज सिंग विथ मी। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलास्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्यायुक्तः। देखिए, लास्ट श्लोक में हमने डिस्कस किया था, जिसमें शौनक आदि ऋषि श्रील सूत गोस्वामी से कह रहे थे कि अंजसा, याद है शब्द अंजसा? यहाँ पर देखिए, तत्र अंजसा। अंजसा मतलब आप इस तरह से बताइए जो समझने में बहुत आसान हो और करने में भी। परम श्रेय के विषय में देखिए, लास्ट श्लोक में जो पहला प्रश्न है प्रश्न इस फर्स्ट चैप्टर में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से पूछेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो लास्ट, ये जो 1.1.9 श्लोक है, इसमें पूछा गया था कि परम श्रेय क्या है, ऐसा क्या है जिसको करके व्यक्ति शांति प्राप्त करे और जिसको करने के बाद में कुछ और करने को बाकी ना रह जाए। तो उसे कृपया करके हमको बताइए, और इस तरह से बताइए जो समझने में भी बहुत आसान हो और करने में भी आसान हो। तो इसलिए अंजसा। अब सेकंड वाले श्लोक में, ये जो मतलब नेक्स्ट वाला जो श्लोक है 1.1.10, इसमें बताया जा रहा है क्यों अंजसा। क्यों भाई, क्यों? अच्छे से समझ में आना चाहिए और करने में भी बहुत आसान होना चाहिए, ऐसा क्यों? तो प्रायेण अल्प आयुषः, प्रायेण यानी कि प्रायः जो लोग हैं वह अल्प यानी कि थोड़ा, और आयुष मतलब आयु वाला। तो प्रायः कम आयु वाले लोग हैं। सभ्य, हे सभ्य, साधु पुरुष सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं हे सभ्य। सभ्य क्यों कह रहे हैं? सभ्य का अर्थ है जो देश और काल और जो भी मतलब कलयुग में होगा आगे लोगों के साथ में, वो ऑलरेडी ही सूत गोस्वामी जी जानते हैं। तो आप सभी कुछ पहले से ही जानने वाले हैं, इस वजह से सभ्य। हे सभ्य, प्रायः कलास्मिन, इस कलयुग के युग में सभी लोग कम आयु वाले होते हैं। अल्प आयुष कलास्मिन युगे जना, इस कलयुग में जो लोग हैं वो कम आयु वाले होते हैं। और मंदः सुमंद मतयो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मंद बुद्धि वाले होते हैं और उसमें भी सुमंद, अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं। मंद का मतलब क्या होता है? मंद का सही अर्थ होता है आलसी, लेजी। तो किस चीज में लेजी हैं लोग? परमार्थ की प्राप्ति में आलसी होते हैं। तो इस वजह से आलसी तो है ही, उसमें भी सुमंद, महान, मतलब अत्यंत मंद है, बहुत आलसी है। और अगर ठीक है, मान लीजिए कि जो लोग हैं, अच्छा आगे बढ़ने से पहले जो आयु वाला टॉपिक आया था उसमें देखिए लोगों की आयु कम क्यों है कलयुग के समय में। तो इसमें कुछ कारण बताए गए हैं। एक तो व्यक्ति सुबह लेट उठता है, उसके कारण से भी उसकी जो आयु है वो घटती है। सूर्य उदय के पहले व्यक्ति को उठना होता है, लेकिन लेट उठने के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। इसके अलावा धर्म कुछ वो नहीं कर रहा है, भगवान से बिल्कुल विरुद्ध ही आचरण कर रहा है, भगवान जो भी बात बता रहे हैं उस वजह से भी, पाप आचरण करने की वजह से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और देखिए, पाप करने का मतलब सिर्फ मर्डर करना नहीं होता है, मर्डर या चोरी करना। भगवान की बात नहीं मान रहा है, भगवान को भोग लगा के भोजन नहीं खा रहा है, तो इन सभी से, ये सभी अधर्म है जिससे व्यक्ति की आयु क्षीण होती है।
और स्त्री का असम्मान करने से भी उम्र कम होती है। तो ये काफी सारी चीजें बताई गई है। जो व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है, इस वजह से उसकी आयु क्षीण होती है। ठीक है। अब मंद यानी कि लेजी, आलसी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आलसी भी ना हो, निरालस भी हो, तो निर्बुद्धि होते हैं लोग। पता ही नहीं है कि भगवान की प्राप्ति कैसे करे। भाई हो सकता है कोई सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए, 3-4 बजे उठ जाते हैं लोग, लेकिन पता ही नहीं है सुबह उठकर क्या करें। या तो सुबह उठकर योगा करेंगे, या कुछ वॉक पर जाएंगे, या कुत्ते को घुमाने लेके जाएंगे, बट दे डोंट नो कि सुबह उठकर जल्दी करे क्या। तो इस वजह से निर्बुद्धि। और मान लीजिए बुद्धि भी हो लेकिन मंद भाग्य, जो भाग्य है वो मंद है। मंद भाग्य क्यों मंद है? क्योंकि भक्तों का संग ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को भक्तों का संग प्राप्त हो। इज इट नॉट? आप खुद कई बार इस पर विचार करेंगे कि जब भक्ति में नहीं थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, which are living the purpose, the ultimate purpose of their lives. इस वजह से मंद भाग्य, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है। और युब्धृतः मतलब हमेशा जो मन है वो डिस्टर्ब रहता है, विचलित, लोग विचलित होते हैं। तो देखिए, अगर जप में मन ना लगे तो इससे क्या समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही उपद्रव हैं। वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड माइंडेड। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अटेंटिव चैंटिंग करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर हम अटेंटिव चैंटिंग करने का ट्राई भी कर रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो ऑफेंसलेस चैंटिंग। लेकिन हाँ, अगर मन नहीं लग रहा इस वजह से हम सोचे कि हम जप ही नहीं करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि कलयुग में लोगों का मन डिस्टर्ब रहता ही है, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि। तो ये थी जो कलयुग के लोग हैं उनकी क्वालिटीज। उम्मीद है समझ आया होगा।